नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग किसका एमसीक्यू करने वाले हैं? तो 1946 से 1950 तक। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो एमसीक्यू रहेगा 5 तारीख को, कौन सा रहेगा? किसान आंदोलन और रियासत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा आज से। तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, और जिस किसी को पूछना रहता है, कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी डाउट रहता है या फिर किसी बारे में जानकारी चाहिए रहता है, तो आप मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, है ना। अगर एक क्वेश्चन है तो भी टाइप कीजिए, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन है तो भी एक ही बार में टाइप कीजिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, एक मैसेज करने के बाद उसका जैसे ही आप आंसर रिप्लाई करता हूँ तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपके पास 5 क्वेश्चन है तो 5 को ही एक बार में आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है, बार बार मैं भी करूँगा तो मेरे पास भी क्या है, देखिए समय का अभाव रहता है, तो आप लोग समझिए थोड़ा सा, है ना। आपके पास अगर 2 क्वेश्चन है तो दोनों को एक ही बार में आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? है ना। 6 सेकंड मिलेगा आपको, 6 सेकंड बताना है। ठीक है, और कितना सही हो रहा है उसको भी बताइए, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो उसको भी आप मेंशन कीजिए, है ना। जितना सही हो रहा है उसके साइड में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, आर के पाटिल, डॉक्टर खूबचंद बघेल या फिर हर्षुल मिश्र। ठीक है, पुलिस लाइन में ना 1947 में किसने ध्वजा फहराया था, राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? ठीक है, 6 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, टाइमर जो स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग देखिए कमेंट सेक्शन बताइए आप। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, है ना, आर के पाटिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया था? है ना, दुर्ग की बात कर रहे हैं, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल, आर के पाटिल, श्री घनश्याम से गुप्त या फिर पंडित राम गोपाल तिवारी, है ना। तो 6 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, और लास्ट में बताना कि कितना आपका सही हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, श्री घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, दुर्ग से कौन? तो श्री घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? है ना। तो इसको विशेष करके ध्यान देंगे, बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं और जो है आंसर कर देते हैं, है ना। तो इसको जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त या फिर ठाकुर प्यारे लाल सिंह। 6 सेकंड में आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है? ठीक है, तो द्वारिका प्रसाद, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटाई या फिर रामदयाल तिवारी, है ना। 6 सेकंड आपका टाइमर जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है सी सही हो जाएगा, राम प्रसाद पोटाई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? ठीक है, रविशंकर शुक्ल, ठीक है, ये इसका है ना, ये जो ई दिख रहा है इसका है ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल या घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो आपको 6 सेकंड मिल रहा है, 6 सेकंड में आपको बताना है। तो कौन कौन शामिल थे? तो पंडित रविशंकर, ठीक है, ठाकुर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका ACD, है ना। हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हूँ, ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर ये जो है तीनों हो जाएगा, है ना, ACD, है ना। क्योंकि अगर ऑप्शन देता तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता, है ना, लेकिन आप पढ़े होंगे तो इसको बना पाएंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के भागीदारी 1946 संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित 6 सदस्य नियुक्त किए गए। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत है ना, ये प्राण नहीं है, ब्रिटिश प्रांत है। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से 3 सदस्य,
पहला पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ से, तो रायपुर से। बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर। घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है, ये सी है, से हो गया है दुर्ग से, ठीक है। देसी रियासत से 3 सदस्य। रघुराज सिंह दीवान, ठीक है, कहाँ से, सरगुजा से। राम प्रसाद पोटाई कहाँ से, कांकेर से। पंडित किशोर त्रिपाठी कहाँ से, तो रायगढ़ से, ठीक। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था, कहाँ से, तो गांधी चौक रायपुर, ठीक है, 1947 में। शिवदास डागा, ये जो है डागा है, ठीक है। पंडित लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर छेदीलाल या फिर वामनराव लाखे, ठीक। 6 सेकंड में आपको बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वामनराव लाखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक। 15 अगस्त 1947 को राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर झंडा फहराना, है ना। इस साइड कौन सा है, तो स्थान है, ठीक है, उधर कौन है, व्यक्तित्व, ठीक है। कहाँ पे किसके द्वारा झंडा फहराया गया था, ठीक है, 1947 में, है ना। तो 1947 में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए गांधी चौक रायपुर में कौन, गांधी चौक रायपुर में कौन, वामनराव लाखे, ठीक है। पुलिस लाइन रायपुर में तो आर.के. पाटिल अभी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। सीताबर्डी है ना, ये सीताबर्डी, ठीक है। सीताबर्डी चौक नागपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल। दुर्ग से कौन, तो दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। और गांधी चौक बिलासपुर से तो फिर राम गोपाल तिवारी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।